हेलो एवरीवन। ये वन शॉट वीडियो होगा। पूरी हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हम इसमें डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी फेजेस आते हैं, जितने भी की स्टेजेस आती हैं एग्रीकल्चर की, स्टार्टिंग, उसकी फर्दर डेवलपमेंट, ट्रांजिशन फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू एग्रीकल्चर, वो सारा देखेंगे। सबसे पहले एक कोट है जवाहरलाल नेहरू का, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। Agriculture has been around us from the dawn of the creation. We have been doing agriculture from 10,000 years now. इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की नॉर्दर्न एंड साउदर्न चाइना में हुई, अफ्रीका के सहेल में, न्यू गिनिया में और अमेरिका के कुछ रीजन्स में इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की हुई हमारे पास। और जैसे क्रॉप रोटेशन है, फर्टिलाइजर्स है, उन्होंने जो पेस्टिसाइड्स है, उन्होंने जो लास्ट सेंचुरी उसमें अपनी जो है वो ग्रेट स्ट्राइड्स जो थे वो उनमें हुई। और हैबर बॉश प्रोसेस, जैसे एमोनियम नाइट्रेट का सिंथेसिस हमारे पास हुआ, वो एक मेजर ब्रेक थ्रू था, जिससे हमारे पास क्रॉप यील्ड्स बढ़ी। और जो पिछले कंस्ट्रेंट्स थे, चाहे वो फिर फूड की शॉर्टेजेस हों या अदर जितनी भी चीज़ें हों, तो उससे हमें ब्रेक थ्रू, एक मेजर ब्रेक थ्रू था हेबर बॉश प्रोसेस, जिससे हम एमोनियम नाइट्रेट का सिंथेसिस हमारे पास हुआ था। उसके बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की देखें, उसको फर्दर की स्टेजेस पर उसको डिवाइड किया जाता है, जो कि सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक चली। हर एक स्टेज एक टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल शिफ्ट हुआ उसमें, जिससे ह्यूमन सोसाइटीज शेप हुई। और उसमें सबसे पहले जो मेन स्टेजेस है, सबसे पहला है प्री एग्रीकल्चरल एरा। प्री एग्रीकल्चरल एरा के बाद है न्यूलिथिक एरा, उसके बाद है अर्ली सिविलाइजेशन, उसके बाद है मिड जो ये है क्लासिकल या मेडिवल एग्रीकल्चर, उसके बाद एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल और ग्रीन रेवोल्यूशन। ये 7 स्टेजेस जो हैं, ये डिटेल में हम इसमें देखेंगे कि इन 7 स्टेजेस की वजह से किस तरीके से एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट हुई, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल शिफ्ट हुआ, जिससे ह्यूमन सोसाइटी शेप हुई। सबसे पहला है प्री एग्रीकल्चरल एरा, जो कि बिफोर 10,000 BC में हुआ था। इसमें मोबाइल सोसाइटीज़ थी, कल्टीवेशन नहीं होती थी, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता था। और प्राइमरी प्रोफेशन था ह्यूमंस का, वो क्या था, सोसाइटीज़ का, प्राइमरली देवर हंटर्स एंड गैदरर्स, जो कि रिलाई करते थे वाइल्ड प्लांट्स पे, एनिमल्स पर और फिशिंग पर उनके सर्वाइवल के लिए। तो हुआ क्या, जो दूसरा फेज आया वो आया न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन 10,000 से लेकर 5,000 BC तक था, जिसको हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें ट्रांजिशन हुई फार्मिंग की तरफ। ये एग्रीकल्चर का बिगिनिंग था, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इस फेज में हुई 10,000 से लेकर 5,000 BC तक। सीडेंटरी लाइफ साइकिल का जो स्टार्टिंग हुआ, सेटल्ड कम्युनिटीज बनी, होज का इस्तेमाल होने लगा, सिकल्स डेवलप हुई। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इसको हम कहते हैं न्यूलिथिक रेवोल्यूशन को। जैसे फर्टाइल क्रीसेंट है, इसमें इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट हुई। ईस्ट एशिया में इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट हुई। मीजो अमेरिका में इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट हुई। तीसरा जो है वो अर्ली एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन है। इसमें हमारे पास जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें हमारे पास जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, ये थ्राइव हुई। और इनका बेस क्या था, एग्रीकल्चर। और स्पेशलाइजेशन इनमें, फिर जब हमारे पास फूड सरप्लस आ गया तो कुछ जो थे वो ट्रेड में घुस गए, मतलब कि स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड होने लगा हमारे पास इस फेज में, जो कि 5,000 से लेकर 2,000 BC तक था। और उससे फिर सिटीज़ की डेवलपमेंट भी हुई, जैसे हड़प्पन सिटी है, जैसे मोहनजोदारो है, लोथल है, बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे ये है कालीबंगन है, ठीक है। ये बहुत सारी ऐसे डेवलपमेंट हुई। इसमें इरिगेशन और प्लोइंग एडवांस होने लगी। उसके बाद आता है क्लासिकल या मेडिवल एग्रीकल्चर। इसमें क्या हुआ, क्लासिकल मेडिवल एग्रीकल्चर में 2000 से लेकर 1500 BC तक ये फेज जो था, जिसमें रोमन और चाइनीज एग्रीकल्चरल एडवांसेस हुई, जिसमें क्रॉप रोटेशन, फर्टिलाइजर का यूज होने लगा, आयरन
आयरन प्लोज का यूज़ होने लगा, जिसमें लार्ज ईस्ट स्टेट क्या हुआ, लार्ज ईस्ट स्टेट एक पार्ट होता है लैंड का, एक लार्ज पार्ट होता है लैंड का, जैसे लैटिफुंडी इन रोम, और सिस्टमाइज्ड एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई, जिससे ग्रोइंग पॉपुलेशन की फीड जो ग्रोइंग पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हेल्प हुई इससे। जैसे लैटिफुंडी इन रोम लार्ज एरिया है, उस लार्ज एरिया में कल्टीवेशन होने लगी, रोमन एंड चाइनीज। उसके बाद फ्यूडल एग्रीकल्चर इन यूरोप, फ्यूडल एग्रीकल्चर क्या हुआ, मतलब कि एक जो राजा के एम्बिट में उस एग्रीकल्चर को लाया गया, और उसका कुछ पार्ट जो उसको राजा को था वो देते थे। जो फॉल आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, फ्यूडल एग्रीकल्चर इन यूरोप आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, यूरोपियन एग्रीकल्चर बिकेम मोर लोकलाइज्ड। The feudal system saw peasants working the land for lords, जिसमें देखिए फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, उनका लैंड काम करते हैं किसके लिए, लॉर्ड्स के लिए, जो उनके जो राजा होते हैं उनके लिए। और उसमें 3 फील्ड क्रॉप रोटेशन का इम्प्रूव इस पीरियड में हुआ, मेडिवल पीरियड में। इसमें ट्रेड रूट्स जैसे सिल्क रूट का बनना स्टार्ट हुआ, और उससे एग्रीकल्चर गुड्स की एक्सचेंज होने लगा यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 कंटिनेंट्स के बीच में। ये कौन सा फेज था, क्लासिकल या मेडिवल एग्रीकल्चर 2000 से लेकर 1500 सीसी तक हुआ। अब पांचवा जो है वो है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में क्या हुआ, जैसे सीड, ये देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है सीड ड्रिल। जेथरो टल ने 1701 में सिलेक्टिव ब्रीडिंग, रॉबर्ट बेकवेल, और क्रॉप रोटेशन में इंप्रूवमेंट होने लगी, उससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। जेथरो टल ने सीड ड्रिल बनाया था 1701 में। उसके बाद एनक्लोजर्स एंड लैंड रिफॉर्म्स यूरोप में, जैसे स्पेशली इंग्लैंड में क्या हुआ, एनक्लोजर मूवमेंट स्टार्ट हुई, कॉमन लैंड को प्राइवेटाइजेशन किया, कॉमन लैंड का प्राइवेटाइजेशन हुआ, और फार्म जो था वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। द फर्स्ट रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर केम विद द व्हेन नोमैडिक हंटर स्टार्टेड सेटल एग्रीकल्चर, जिसे हम प्री एग्रीकल्चरल एरा भी बोलते हैं, जिसे हम न्यूलिथिक एरा भी बोलते हैं। द सेकेंड रेवोल्यूशन विद द मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, in which tractors, combiners, tillers, harvesters were introduced, threshers were introduced, revolutionized agriculture. Chemical inputs, synthetic fertilizers, pesticides, herbicides, increasing crop yield. लेकिन इससे एनवायरमेंटल कंसर्न भी हमारे पास हुआ, मोनोकल्चर होने लगा, इंटेंसिव फार्मिंग होने लगी, सिंगल क्रॉप का बनना स्टार्ट हो गया, स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में। लेकिन इससे हुआ क्या, लेट 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में इससे एनवायरमेंटल लॉस भी होने लगा। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 20th सेंचुरी में आया, तो PL480 यूएससी की स्कीम हुआ करती थी, और इंडिया को मजबूर भी कर रहा था वियतनाम के इशू पर अपना स्टांस चेंज करने के लिए। लेकिन आज के टाइम में हम फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंट है। जो हमारी जर्नी रही है फूड ग्रेन डेफिशिएंसी से लेकर फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंसी तक की, इसमें हमने किस तरीके से एग्री मार्केट इंटरवेंशन की, किस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, किस तरीके से हमने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को डेवलप किया। उसका जो मेन चीज़ थी वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें इरीगेशन केमिकल यूज़ होने लगा, एडवांस इरीगेशन टेक्निक्स यूज़ होने लगी, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ होने लगा, पेस्टिसाइड्स। इससे ड्रामेटिक इंक्रीज हो गया फूड प्रोडक्शन में, जिससे हंगर रिड्यूस हुआ बहुत सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे अफ्रीका है, एशिया है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या आता है कि इससे फूड प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई, लेकिन इससे क्या हुआ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस का लॉस हो गया, इन इक्वेलिटीज़ कुछ एरियाज में बढ़ गई। कैसे बढ़ गई इन इक्वेलिटीज़, क्योंकि देखिए कुछ फार्मर्स तो उनके पास लैंड ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, किसी के पास लैंड ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अमीर बन जाएगा। तो इनइक्वालिटी आ गई ना उस दो, अगर हम कंपैरिजन करें। हाई यील्ड क्रॉप्स 1960-70s में एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में आया था। उसके बाद मॉडर्न और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो आज हम जैसे हम सेंसर बेस्ड इरिगेशन की बात करते हैं, हम मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद फ्यूचर जनरेशन, सस्टेनेबल फार्मिंग की बात करते हैं, GPS की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं,
इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के रेस्पॉन्स में एनवायरमेंटल डैमेज से बचने के लिए हमने सस्टेनेबल फार्मिंग को चूज़ किया, जैसे क्रॉप रोटेशन को, पर्माकल्चर को, एग्रो फॉरेस्ट्री को, पेस्टिसाइड के यूज़ को कम करने को, और फिर ये पॉपुलर होने लगा। मॉडर्न एग्रीकल्चर जैसे आज इस्तेमाल करते हैं, जीपीएस, ड्रोन्स का यूज़ करते हैं हम, प्रिसिशन फार्मिंग का यूज़ करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, इरिगेशन एडवांसमेंट टेक्निक्स जैसे ड्रिप इरिगेशन है, बहुत सारी ऐसी इरिगेशन है जो कि वाटर को कंजर्व करती है हमारे पास। क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस, जैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर फेसेस चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कार्सिटी, सॉइल डिग्रेडेशन सॉल्यूशंस, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, रीजनरेटिव फार्मिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू सोर्सेज ऑफ फूड लाइक लैब ग्रोन मीट एंड वर्टिकल फार्मिंग। कंक्लूजन में हम क्या कहते हैं? द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन transformative journey that shaped human history from early days of hunting and gathering to the complex technological advancement systems of today. Each stage from the Neolithic revolution to modern sustainable practices has contributed to the growth and human civilization by enabling population growth, trade and social development. ये सारा हमने डिस्कस किया अभी तक पूरी वीडियो में, ये आप खुद पढ़िए। द फ्यूचर एग्रीकल्चर लाइज इन बैलेंसिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ये भी डिस्कस किया सारा। थैंक यू।